अब हमारा डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर अभी हमने पोजीशन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे और बोर्ड के एनुअल एग्जाम में इससे टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे क्या क्या हम एमसीक्यूज हल कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होंगे और अगर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस को तस्वीर की मदद से कैसे हल देखेंगे। सबसे पहले हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। डिस्टेंस इसको उर्दू में हम कहते हैं फासला, इसको डिनोट करते हैं एस से। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ ए पॉइंट। लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है या एक यूनिट टाइम में जो जितना चलता है वो उसका क्या कहलाता है? फासला कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्ची कहती है या बच्चे कहता है सर जी मुझे स्कूल से घर पहुंचे में 3 मिनट लगते हैं, और एक बच्चा कहता है या बच्ची कहती है सर जी मुझे स्कूल से घर पहुंचे में 5 मिनट लगते हैं। तो उसका लेंथ ऑफ पाथ क्या है? यानी कि जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट या रास्ते की लंबाई जो है दो नुकात के दरमियान, वो कहलाती है फासला। और यूनिट टाइम में जो जितना चलता है उसको फासला कहलाता है। इसको किस तरह करते हैं? एस से, और इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर v + t। एस से मुराद क्या है? डिस्टेंस, और v से मुराद यहाँ पर क्या है? स्पीड, मल्टीप्लाई t से मुराद क्या है? टाइम। फर्स्ट करें एक जिसम मैं ये कहता हूँ, ये देखिए आड़ तिरछे रास्ते पर ये एक पॉइंट से शुरू किया, कुछ देर के बाद वो यहाँ पर B पर पहुंचता है और फाइनल डेस्टिनेशन ये है C पर। तो हम कहेंगे उसका डिस्टेंस क्या है? तो आप कहोगे सर S = AB + BC, यानी वो पहले कहा या A से B तक, फिर B से C तक गया। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिंक का बताया नहीं जाता। इसका यूनिट क्या है? मीटर है, और फार्मूला क्या है? S = V × T। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इसकी तारीफ के अक्सर देखें बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है चेंज इन पोजीशन, तो बच्चे गलत लिख देते हैं। चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्टेंस नहीं, चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मसलन फर्स्ट में इसी को ले लें, और ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? और वो दो पॉइंट के लिए भी जरूरी है। कौन से दो पॉइंट? वरना तो आप देखें इस तस्वीर में आप B से C भी ले सकते हैं। नहीं, इनिशियल पॉइंट लेना है यानी जहां से चलना शुरू किया, और फाइनल पॉइंट लेना है, वो क्या है? C। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये इसको ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर करते हैं S के ऊपर एरो या D से, और ये बराबर होता है फार्मूला किसके बराबर होता है? वहां पर था डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यहां पर होगा v के ऊपर एरो मल्टीप्लाई d। अब फर्क क्या है? s अगर अकेला s लिखें फिजिक्स में तो उसे तस्वर किया जाएगा डिस्टेंस, s के ऊपर एरो या d लिखें तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है बेटा जी? यहाँ v के ऊपर एरो है तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई t से मुराद टाइम। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिंक का बताना जरूरी होता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। इसका यूनिट भी क्या है? मीटर है। अब एक और तस्वीर से अगर आप समझ लें, फर्स्ट में एक जिस्म A से B क्या करता है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, फिर B से C 20 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, और C से D अगेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस करता है। तो आपसे कहा जाता है इस तस्वीर के मुताबिक आप डिस्टेंस मालूम करें, तो आप डिस्टेंस क्या करोगे? लेंथ ऑफ पाथ, वो कितना चला? A से B प्लस B से C प्लस C से D। तो डिस्टेंस क्या होगा? A B कितना था? 10, B C कितना था? 20, C D कितना? 10, 20 10 30 और 10 40 किलोमीटर। जबकि इसी तस्वीर में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? S के ऊपर एरो वो बराबर होगा AD के, और AD क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये अब ये बराबर होगा 20। अब आप कह सकते हो सर ये 20 कहां से है? ये तस्वीर मैंने बनाई है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल मुस्तकिल होते हैं, इसमें आमने सामने के खिलाफ बराबर होते हैं। अगर ये 10 था, ये 10 है, अगर ये 20, तो एक ही तस्वीर में देखें फासला कितना आया? 40, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20। इससे पता चलता है कि इनमें क्या है? डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? स्केलर और वेक्टर होने का। ठीक है जी। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इस तरह से आप डेफिनेशन अपने नोट्स बनाएंगे। पहले पॉइंट डेफिनेशन का हो जाएगा, दूसरा फार्मूले का होगा, स्केलर क्वांटिटी यूनिट का। इस तरह डिस्प्लेसमेंट में पहली पॉइंट डेफिनेशन, फार्मूला और उसका वेक्टर क्वांटिटी यूनिट का, फिर तस्वीर से भी दो तस्वीरें मैंने बना दी हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 9th क्लास लेक्चर शुरू किए हुए। लास्ट टाइम हम स्केलर वेक्टर को डिस्कस किया था, आज हम पोजीशन को डिस्कस करें। पोजीशन क्या होती है? किसी जिस्म का फिक्स पॉइंट से खत्ते मुस्तकीम में फासला और सिर्फ उसकी पोजीशन ज़ाहिर करती है। पोजीशन क्या करती है? डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन को ज़ाहिर करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है, उसकी लोकेशन ज़ाहिर करता है। फर्स्ट करें, ये आपके पास के हैं, ये गलियां हैं डिफरेंट, आपका घर यहाँ पर है होम, और आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ से ऐसे घर से जाते हुए, और यहाँ पर आपका है स्कूल। तो स्कूल की पोजीशन ज़ाहिर करनी है, तो ओरिजिन स्टार्ट क्या है आपका HOM होम ये है, तो ओरिजिन ओ से लेकर और जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? स्कूल है। ये उसकी आपने क्या ज़ाहिर कर दी? पोजीशन। ये तो पोजीशन ज़ाहिर करने का एक सिंपल सा तरीका है। फिजिक्स में पोजीशन कैसे ज़ाहिर की जाती है? यूज ऑफ वर्टिकल एक्सिस, अमूदी से कहते हैं उर्दू में, अमूदी एक्सिस का इस्तेमाल, इस तरह से पोजीशन ज़ाहिर की जाती है। फर्स्ट एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, एक होती है लाइन वर्टिकल, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव कीमतें राइट तरफ ली जाती हैं, नेगेटिव कीमतें लेफ्ट साइड पर ली जाती हैं। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जहां पर दोनों एक्सिस कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन ओ। वाई एक्सिस पर पॉजिटिव कीमतें ऊपर, नेगेटिव कीमतें नीचे। फर्स्ट करें, ये मैं पॉइंट बनाता हूं, इस पॉइंट का नाम देता हूं ए। मैं कहता हूं इसकी पोजीशन ज़ाहिर करें। तो किस तरह से पोजीशन ज़ाहिर करेंगे? ओरिजिन ओ से उस पॉइंट का खत खींचेंगे, एरो का निशान, किसी पोजीशन वेक्टर को किससे कहते हैं? आर से, और आर के ऊपर वेक्टर। और यहाँ पर मैं मेंशन करूँ ब्रैकेट में ए बी। ए बी क्या है? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। आपकी मर्जी ए बी लिखें, आपकी मर्जी लिखें एक्स वाई। ए कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट किसी मकाम का, ये बी ए मकाम है या बी मकाम है, जो भी है, इसका एक्सेस से फासला बताता है। जबकि बी कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला बताता है। और ये जो मैंने बनाई है तस्वीर, इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह हम पर जमीन पर इस्तेमाल होता है। अब अगर इस पोजीशन वेक्टर को मैंने लिखना है, ज़ाहिर करना है, तो मैं यूं लिखूंगा आर पोजीशन वेक्टर ए आई या ए एक्स प्लस बी जे, यानी कि ये क्या है? आई और जे उसके क्या है? यूनिट वेक्टर है। हम यूं लिख सकते हैं आर पोजीशन वेक्टर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है जी। तो ये हमने 2 प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ज़ाहिर किया। अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसमें खला में हमें कहा जाए इस पोजीशन ज़ाहिर करें, तो हम 3 लाइन डालेंगे, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगी। ये एक्स एक्सिस फर्स्ट करें ओ एक्स वाई और ये जी, तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फर्स्ट ये पॉइंट पी है, मैं कहता हूं इसकी पोजीशन ज़ाहिर करें, तो ओरिजिन ओ से उस पॉइंट का खत खींचेंगे और एरो का निशान। यहां पर अब कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ए बी सी, आपकी मर्जी, ए की जगह पर एक्स लिखें, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड या जी। ये तीनों कोऑर्डिनेट है और ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको आर जेड किया। ए या एक्स कोऑर्डिनेट पी मकाम का एक्सिस से फासला बताएगा, बी या वाई कोऑर्डिनेट पी मकाम का वाई एक्सिस से फासला बताएगा, सी या जेड या जी जो होगा वो पी मकाम का जेड एक्सिस या जी एक्सिस से फासला बताएगा। और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कलाम में यूज होता है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें थी, ये पोजीशन में है। तो पोजीशन, ये सारी आज का लेक्चर जो हमारा पोजीशन के बारे में था कि वो किसी पॉइंट की लोकेशन को ज़ाहिर करता है ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है। पोजीशन के अब किस जिस्म की पोजीशन क्या है, वो किस जगह पर है, किस मकाम पर है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन। तो आज का हमारा लेक्चर था पोजीशन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।